हमारे चैनल खौफनाक टिल्स में खुश आमदीद। यहाँ आप हमारी खौफनाक भूतों की कहानियों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें। आइए आज की खौफनाक कहानी शुरू करते हैं। लावारिस रिवीनस वुड अस्पताल में एक तारीख मौजूदगी बदला लेने के लिए छपी हुई थी। डॉक्टर ईमा टेलर, एक मशहूर गैर मामूली तफ्तीशकार, को सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए बुलाया गया। उसने लातादाद शिकारों की छानबीन की थी, लेकिन किसी भी चीज ने इसे इस होलनाकी के लिए तैयार नहीं किया जिसका इंतजार था। अस्पताल की तारीख भयानक सर्जरियों और होलनाक तजुर्बात से मुतासिर हुई। मरीजों और अमले ने अजीब व गरीब वाकयात की इत्तला दी थी और बहुत से लोग पुरअसरार हालात में मर चुके थे। ईमा का काम भूत प्रेत और गैर वाज़े वाकयात के पीछे छुपे असरार को खोलना था। जैसे ही वो गहराई में उतरी, ईमा ने सारा की अलमनाक कहानी दरियाफ्त की, जो एक नौजवान मरीजा थी जो अस्पताल में मर गई थी। सारा की रूह फंस गई थी इन लोगों से बदला लेने के लिए जिन्होंने इस पर जुल्म किया था। ईमा को जल्द ही एहसास हो गया कि वो अस्पताल में अकेली नहीं है। सारा का भूत उसका पीछा कर रहा था, इसका अगला शिकार होने का दावा करने के लिए पुरज़्म था। हर गुजरते लम्हे के साथ ईमा ने अपनी मौजूदगी को अपने अंदर बंद होने का एहसास किया। वो जानती थी कि उसे सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए तेज रफ्तारी से काम करना होगा और खौफ को खत्म करना होगा। लेकिन जैसे ही इसने गहरी खुदाई की, उसने एक सिया साजिश का पर्दाफाश किया जिसमें अस्पताल के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर मैल्कम और उनकी टीम शामिल थी। उन्होंने मरीजों पर मुड़े हुए तजुर्बात किए थे, उन्हें उनकी खतरनाक तहकीक के लिए टेस्ट के मज़ामीन के तौर पर इस्तेमाल किया था। सारा उनके शिकारों में से एक थी और उसकी रूह बदला लेने की प्यास से भड़क चुकी थी। ईमा जानती थी कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इसे हकीकत को बेनकाब करना है। एक दिल दहला देने वाले उरूज में ईमा ने डॉक्टर मैल्कम और उनकी टीम का सामना किया, दुनिया के सामने अपने मज़मूम तजुर्बात को जाहिर किया। लेकिन सारा का भूत मुतमईन नहीं था। उसने बदला लेना चाहा और ईमा उसका अगला हदफ था। जिंदा रहने के लिए बेचैन कोशिश में ईमा ने सारा की रूह को पुरसुकून करने के लिए एक खतरनाक रस्म अदा की। लेकिन रस्म गलत हो गई और ईमा ने अपने आप को खौफ के कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसा पाया। अस्पताल को छोड़ दिया गया था, बोसीदा होकर रह गया था और ईमा की चीखें खाली राहदारियों से गूंज रही थी जो अंदर छुपे होलनाकी की याद दहानी थी। बरसों बाद अस्पताल खड़ा रहा, इसकी दीवारों के अंदर होने वाली होलनाकियों की यादगार। ईमा की किस्मत एक तारीख और खौफनाक मुअम्मा बनी रही। ये एक याद दहानी है कि कुछ होलनाकियों को बोले बगैर छोड़ दिया जाता है। सारा की रूह ने इसका बदला ले लिया था और ईमा उसका ताज़ा तरीन शिकार बन चुकी थी। अस्पताल की तारीख को फरामोश कर दिया गया था, लेकिन वहशत जारी रही, इंतकाम की ताकत और इंसानी रूह के अंदर छाए हुए अंधेरे का सबूत। रिवीनस वुड अस्पताल की कहानी एक एहतियाती कहानी बन गई, एक याद दहानी के कुछ राजों को बेहतर तौर पर दफन कर दिया जाता है और कुछ होलनाकियां इतनी बड़ी होती हैं कि बात नहीं की जा सकती। साल गुजरते गए और रिवीनस वुड अस्पताल का अफसाना बढ़ता गया। लोग उसकी दीवारों के अंदर होने वाली होलनाकियों के बारे में सरगोशी करते थे और जो बहादुर लोग करीब जाने की हिम्मत करते थे वो अजीब व गरीब वाकयात और नज़ारों की इत्तला देते थे। लेकिन एक दिन दोस्तों के एक ग्रुप ने मुतजस्सिस और एडवेंचर के शौकीन तर्कशुदा अस्पताल को तलाश करने का फैसला किया। जब वो खाली राहदारियों से गुजरते थे तो हंसते और मजाक करते थे, लेकिन उनकी खुशी बहुत कम थी। जैसे जैसे वो अस्पताल में गहराई में गए, उन्हें एहसास होने लगा कि वो अकेले नहीं हैं। ईमा की भौतिक शक्ल, गैर मामूली तफ्तीशकार जो अस्पताल में इसकी किस्मत से मिली थी, उन पर जाहिर होने लगी। पहले तो वो सोचते थे कि ये सिर्फ उनकी तखय्युल है जो उन पर चालें चल रही है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ईमा का भूत उनके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। वो उन्हें एक कदीम बुराई से मुतनब्बे करने की कोशिश कर रही थी जो साए में छपी हुई थी, हमले का इंतजार कर रही थी। दोस्तों का ग्रुप पहले तो शुकूक का शिकार था, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल का जायजा लेते रहे, उन्हें अजीब और खौफनाक वाकयात का सामना करना पड़ा। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि ईमा की वार्निंग हकीकी थी और वो शदीद खतरे में थे।
एक एक करके दोस्त गायब होने लगे, इस कदीम बुराई ने जिसके बारे में ईमा ने उन्हें खबरदार किया था। बकिया दोस्त रात को जिंदा रहने और रीवेंसवुड अस्पताल के राजों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हुए खुद को बचाने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने गहरी खुदाई की, उन्हें एहसास हुआ कि अस्पताल की तारीख सिर्फ बर्फानी तौदे का सिरा थी। एक खौफनाक कुव्वत बेदार हो चुकी थी और वो उनकी रूहों का दावा करने के लिए कुछ भी नहीं रुकेगी। दोस्त बका की मायूस कुन जंग में फंस गए थे और नतीजा यकीनी से बहुत दूर था। क्या वो रीवेनवुड अस्पताल के राजों से पर्दा उठा सकेंगे और जिंदा बच जाएंगे, या वो इसकी होलनाकियों का ताजा तरीन शिकार बन जाएंगे? अंधेरा बंद हो गया और उनकी किस्मत तवाजुन में लटक गई। आखिरी दोस्त गिरते ही अंधेरा छा गया और अस्पताल में एक बार फिर खामोशी छा गई। लेकिन जो बुराई उसकी दीवारों के अंदर छपी हुई थी वो खत्म होने से दूर थी। इसकी नजरों में एक नया हदफ था, माया नामी एक नौजवान औरत जो अस्पताल की तारीख पर तहकीक कर रही थी। माया हमेशा माफौक अल-फितरत और गैर वाज़े की तरफ राग़िब रही थी। उसने रीवेंसवुड अस्पताल के तारीख माजी के पीछे की हकीकत को नंगा करने की कोशिश करते हुए किताबों और दस्तावेजात पर बेशुमार घंटे गुजारे थे, लेकिन इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इसकी होलनाकियों का ताज़ा तरीन हदफ बन जाएगी। जैसे ही वो अपनी तहकीक में गहराई में उतरी, माया को अजीब व गरीब वाक़यात का सामना करना शुरू हुआ। वो दीवारों में खुदी हुई अजीब व गरीब अलामतें तलाश करती और रात को सरगोशियां सुनती। वो जानती थी कि उसे देखा जा रहा है और अस्पताल उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन माया किसी चैलेंज से पीछे हटने वाली नहीं थी। वो रीवेंसवुड अस्पताल के राजों से पर्दा उठाने के लिए पुरज़्म थी, चाहे इसके लिए कोई भी खौफ क्यों ना हो। और इस तरह उसने अस्पताल के तारीख माजी में गहरी खोदते हुए अपनी तहकीक जारी रखी। लेकिन जैसा कि इसने किया, इसे एहसास होने लगा कि अस्पताल की होलनाकियां सिर्फ उसकी दीवारों तक महदूद नहीं थी, वो शहर को ही मुतासिर करते हुए इससे आगे फैल चुके थे। लोग गायब हो रहे थे और अजीब व गरीब मखलूक साए में छपी हुई नजर आ रही थी। माया जानती थी कि उसे तेजी से काम करना है, बुराई के मंबा को बेनकाब करना है और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए इसे रोकना है। लेकिन जैसे ही वो वक्त के खिलाफ दौड़ रही थी, इसने महसूस किया कि वो अपनी तलाश में अकेली नहीं थी। इसकी तरह और भी थे जो अंधेरे के खिलाफ लड़ रहे थे। एक साथ मिलकर उन्होंने एक गैर मुतवक्के इत्तेहाद कायम किया, जिसने कस्बे को उन होलनाकियों से बचाने का अज़्म किया जो रीवेंसवुड अस्पताल के अंदर मौजूद थे। लेकिन जब वो लड़ रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि बुराई इससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी, जिसका इन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और माया, वो नौजवान औरत जिसने ये सब शुरू किया था, इसके राज खोलने की किलीद थी। जैसे ही माया और उसके साथियों ने असरार की गहराई में जाना, उन्हें एक तारीख साजिश का पता चला जो अस्पताल की दीवारों से आगे निकल गई। उन्हें एक कदीम फिरके का सबूत मिला जिसने कस्बे में घुस लिया था, सादा नजरों में छुपा हुआ था। इस फिरके की क़यादत एक करिश्माती शख्सियत ने की जो सिर्फ दी डायरेक्टर के नाम से जानी जाती थी, जिसका माया के खिलाफ जाती इंतकाम था। वो उसे सच्चाई से पर्दा उठाने से रोकने के लिए पुरज़्म थे और अपने मकसद के हुसूल के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। माया और उसके इत्तेहादियों ने खुद को वक्त के खिलाफ एक मायूस कुन दौड़ में पाया, क्योंकि उन्होंने इस फिरके को बेनकाब करने और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने की कोशिश की। लेकिन डायरेक्टर के पास एक खुफिया हथियार था, जो एक ताकतवर नमूना था जो लगता था कि इस होलनाकी का माखज़ है जिसने शहर को दो चार किया था। जैसे ही फाइनल शोडाउन करीब आया, माया ने महसूस किया कि वो वाहिद है जो डायरेक्टर को रोक सकती है और शहर को बचा सकती है। लेकिन जब इसने अपने दुश्मन का सामना किया, उसने महसूस किया कि अच्छाई और बुराई के दरमियान लाइन हमेशा वाज़े नहीं होती। डायरेक्टर के पास मकसद का मुड़ा हुआ एहसास था और माया ने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या वो वाकई सही मकसद के लिए लड़ रही है। शहर की तकदीर तवाज़ुन में लटकी हुई थी, क्योंकि माया अपने शकूक व शुबहात से नबर्द आजमा थी। आखिर में ये होलनाकियां नहीं थीं जिन्होंने माया को तबाह किया, बल्कि इसकी अपनी इंसानियत थी। उसने महसूस किया कि डायरेक्टर को रोकने का वाहिद तरीका यह है कि वो अपने अंदर के अंधेरे को गिले लगा ले और वो इस बुराई बन जाए जिसके खिलाफ वो लड़ रही थी। और इस तरह शहर बच गया, लेकिन एक खौफनाक कीमत पर। माया वो इफरीत बन चुकी थी जिससे वो खौफजदा थी,
और रिवंसवुड अस्पताल के अंदर छपी होलनाकियों ने आखिरकार एक नया घर ढूंढ लिया था इसकी अपनी रूह में। माया का अंधेरे में उतरना मुकम्मल हो चुका था। वो बहुत बुराई बन गई थी जिसके खिलाफ उसने एक बार लड़ा था और शहर हमेशा के लिए बदल गया था। अस्पताल जो कभी उम्मीद और शिफा की अलामत था, वहशत और मायूसी की यादगार बन चुका था। जैसे जैसे अंधेरे ने इसे खा लिया, माया का जहन माजी के नज़ारों से भर गया। इसने जो हौलनाकियां फैलाई थीं और इन जिंदगियों से जो उसने तबाह कर दी थी। उसने अपने साबिक इत्तेहादियों के चेहरे देखे जो अब मुर्दा पागल हो चुके हैं और शहर के लोग हमेशा के लिए सदमे से दो चार हैं। आखिर में ये राकेश सोने नहीं था जिन्होंने माया को तबाह किया, बल्कि इसके अपने जुर्म और शर्मिंदगी ने। उसने महसूस किया कि वो इंतहाई खौफनाक तबाही और अफरा तफरी की भूख से चलने वाली मखलूक बन चुकी है और इस तरह माया अंधेरे में गायब हो गई, हमेशा के लिए अपने जाती जहन्नम में फंस गए। अस्पताल को छोड़ दिया गया था, बोसीदा होने के लिए छोड़ दिया गया था और कस्बे को टुकड़ों को लेने के लिए छोड़ दिया गया था। रिवीनसवुड अस्पताल का अफसाना जिंदा रहा, इंसानी रूह के अंदर छपी होलनाकियों की एक एहतियाती कहानी। माया की कहानी, हेरोइन जो इफरीत बन चुकी थी, कभी नहीं सुनाई गई। अस्पताल के खंडरात में दफन एक राज, लेकिन इसकी दीवारों के अंदर छपी होलनाकियां इसका नाम सरगोशियां करती रहें, इस सानिहे की याद दहानी जो उसकी दीवारों के अंदर आ गई थी।